नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द माइंड मिरर में। आज अंकुश जी हमारे साथ एक नई कहानी और लेकर आए हैं। अब उन्होंने अभी मेरे को बताया नहीं है कि कहानी क्या है। वो कह रहे सीधे पहले आप लोगों से बताएंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो आज अंकुश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं एक नई कहानी का एक नया अध्याय लेकर। तो अंकुश जी से मिलाता हूँ मैं आपको एक चैनल के छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का। और फिर से मैं शिवम जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि भाई ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब इन्होंने बस कह दिया है कि भाई अंकुश भैया तुम बस हमारे ही पॉडकास्ट करोगे, तो कहते हैं। आप भी देख रहे होंगे कि भाई ये कहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में आप आओ, तो भाई जितनी बार बुलाते हैं मैं उतनी बार आ रहा हूँ। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि भाई मुझे अपने पॉडकास्ट में बुला रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इनके लिए ऐसे मैं नई नई कहानी लाता हूँ, तो आज भी ऐसे कुछ कहानी लाया हूँ, लेकिन कहानी तो है बात की बात। लेकिन मैंने आज एक चीज़ नोटिस की है कि आप भी ऑडियंस है, आप भी देखना कि आज शिवम जी ऐसे चमक रहे हैं। कहीं इनकी आज हल्दी उल्दी थी क्या, आज मतलब सगाई हो गई क्या? ये मेरा भी आया नया ऑर्डर। मैंने कहा नहीं भाई अब काफी टाइम हो गया ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, तो मैंने चलो एक नया ऑर्डर करवाया। तो ये हमारे पास नया आया, अभी आज ही आया है। तो मैंने कहा चलो पहला ट्राई करके देखे। और आप लोग भी बताना भाई पीला कुर्ता कैसा लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे मुझे तो यही लगा, मैं कभी सगाई हो गई लगता है शिवम भाई की। यार हमने बुलाया नहीं, वैसे पॉडकास्ट में बुलाते हैं, लेकिन सगाई में बुलाया नहीं इन्हें। हमें हमको बुलाया नहीं उन्होंने, लेकिन आज चमक रहे हैं बिल्कुल। कहीं सगाई से होके आए हो, मतलब कोई किसी की सगाई में थे, आज चमक रहे हैं, बस कहने का मतलब ये है। बस हमारी यूट्यूब फैमिली का ही असर है चमकाने के लिए। तो अंकुश जी आज क्या है ऐसी ये कह सकते हो कि भाई मैं भी थोड़ा एक्साइट हो रहा हूँ कि मतलब जो आपने मेरे को नहीं बताई कि भाई आप क्या कहानी बताने वाले हो। आपने कहा मैं सीधे अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊंगा पहले। देखो जी, आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ, ये मतलब शादी के बाद जो मैं टॉपिक छेड़ा है ना, तो ये शादी के लेके ही है ये। चार दोस्तों की कहानी है ये, कि वो शादी में गए, उनके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि हम इसमें बंदे जो हमारे पास 4 जने हैं, तो इनकी हम लोकेशन और इनके नाम हम बता सकते हैं या वो भी हम हाइड करके रखेंगे? देखो जी, हर बार की तरह मैं हम नाम चेंज करेंगे, लोकेशन भी चेंज करेंगे, क्योंकि जिसकी स्टोरी है उसने मुझे बोला है कि आप मेरी स्टोरी बता देना, बट मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ना ही मेरे गांव का नाम आना चाहिए। अच्छा, तो या उनकी फोटो हम शो कर सकते हैं उनको अगर उनकी परमिशन है तो? तो क्या मेरा फेस रिवील करा दो, मुझे कोई वो नहीं है। बाकी हालांकि मैंने उनको खुद बोला भी कि मेरे साथ पॉडकास्ट में चलो, शिवम पॉडकास्ट में मेरे पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने अपनी कहानी मुझे बताई। तो फैमिली, तो भाई अब शुरू करते हैं। जितना भी अंकुश जी ने बताया है, जो पॉइंट मारे हैं ना अभी कहानी के, तो उन्हें सुन के तो अपने को भाई थोड़ा मजा सा आ रहा है। तो भाई अब आगे इस कहानी का श्री गणेश करवाते हैं अंकुश जी से। बताइए अंकुश जी आगे क्या था कहानी में? तो देखो जी, ये चार दोस्तों की ऊपर एक घटना जो हुई थी, मतलब है उत्तराखंड के ही हैं। ठीक है, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, उत्तराखंड के ही हैं। तो चार दोस्तों की जैसे शादी थी, तो उनके गांव से और जो दूसरे गांव में थी शादी, तो उनके गांव और दूसरे गांव के बीच में चार गदेरे पड़ते हैं। गदेरे तो आपको पता ही होगा। आप लोग भी जानते हैं ना गदेरा, 4 नदियां छोटी छोटी वाली। हाँ, वही गदेरा। तो चार गदेरे पार करने होते थे, तो ये शाम को गए, मतलब 6-7 बजे, मतलब 5-6 बजे निकल गए थे चारों के चारों। कि भाई शादी में भाई होता ही है, 20-21 साल उम्र रही है उनकी, ज़्यादा भी नहीं।
तो ये थे वो, तो रात को उनको मतलब 12 साढ़े 11 ऐसे कुछ बज गए होंगे। अब उन्होंने बोला कि यार घर चलते हैं। तो घर चलना इतना क्यों भैया, देखो किसी की शादी में जाते तो गांव में इतनी जगह होती नहीं है रहने के लिए, आपको भी पता होगा। तो उन्होंने बोला कि अब किसी को दिक्कत क्या देनी, तो इससे बढ़िया हम अपने थोड़ा बहुत जो शादी में एंजॉयमेंट किया उन्होंने, वो बोला घर चलते हैं अब। तो चारों के चारों एग्री हो गए कि हाँ ठीक है घर ही चलते हैं फिर, अब रात को क्या। तो रात को तो पता भी जंगलों में 12 बजे भी कितना घना जंगल और अंधेरा कितना हो जाता है। तो वो सबके सब तैयार, बोला ठीक है जी चलते हैं। अब खाई पीते देखो, खाना पीना तो करते ही हैं जी, जवान लड़के थे तो खाना पीना एंजॉयमेंट पूरा किया। तो आते वक्त दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बोतल ले ली, पी तो उन्होंने वहां पे भी दी। और उन्होंने बोला कि अब घर जा रहे हैं, रास्ते में एक बोतल ले ली, मतलब उन्होंने वहीं से बोतल ले ली। अब बोला अपने रास्ते में खाते पीते जाएंगे। तो वो नीचे की तरफ आने लग गया उस गांव से। तो उन्होंने मतलब एक गदेरा पार कर दिया, दूसरा पार किया गदेरा। तो वो फिर बोले कि उसमें से तीसरा वाला बोला कि यार भाई अब बहुत देर हो गई, थोड़ा देर बैठ भी जाते हैं, आराम भी कर लेते हैं और पी भी लेते हैं। चारों राजी, ठीक है जी। वो बैठ गए वहाँ पे, उन्होंने अपना मतलब खाना पीना जो किया उन्होंने, तो खाना पीना पिया। उसके बाद जब वो थोड़ा आगे चले, तो जो चौथा बंदा पीछे चल रहा था ना, तो उससे कुछ महसूस हुआ कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है। उससे बस महसूस हुआ, उसने मतलब अपने तीनों दोस्तों को बोला नहीं, कि देखो बोले तो वो सोचते हैं कि भाई दारू के नशे में बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसने भी इग्नोर कर दिया चीजें, क्या होता है कुछ हो गया होगा। वो थोड़ा और आगे गया, तो सीटी बजने की उससे आवाज आई। और उसके बाद जब उसको सीटी बजी तो उसने बोला कि ये रात को सीटी कौन बजा रहा है। उसने अपने तीनों दोस्तों को बोला। अब तीनों दोस्तों को सीटी की आवाज नहीं सुनाई दी, सिर्फ उसी को सुनाई दी जो पीछे चल रहा था। जो पीछे चला था उसी को सुनाई दी। अब उसने बोला इतनी रात को सीटी कौन बजा रहा है। अब उसके तीनों दोस्त बोलते हैं पागल है क्या तू। बोला भाई सीटी की आवाज। वो फिर बोले अरे पागल है तू, चढ़ गई है तुझे। कह रहे नहीं भैया सीटी की आवाज आई है। उन्होंने छोड़ दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे चले। अब आगे चले तो जो उसके आगे चल रहा था, तो उसके ऐसा लगा कि उसको किसी ने पैर पकड़ लिया हो। मेरे पैर क्यों पकड़ा है। वो कह रहा कैसी बातें कर रहा है, कह रहा भैजी कैसी बातें कर रहा है, मैं क्यों तेरा पैर पकड़ूंगा। तो मतलब उनमें फिर अगर डर का माहौल पैदा हो गया उनमें, कि भाई अब तो कुछ तो। और जो आगे दो चले थे, तो जिस जो कहानी बता रहा है उसका नाम सुंदर बोल रहे हैं, वो सबसे आगे था। हाँ। वो सबसे आगे चल रहा था। तो उससे भी थोड़ा डर तो लगे जब ऐसी बात हुई। अब देखो रात के कम से कम 1 बज रहा होगा। अब 1 बजे कुछ ऐसी बात हो रही है, वो भी पहाड़ों में जंगलों में। तो आपको पता भी पहले तो जंगलों से ही आते थे, रोड रूड कहाँ होती थी। तो उनका भी, तो उन्होंने क्या किया, अब जो उनका मतलब भैजी था, मतलब उनसे मतलब बड़ा था, तो भैजी बोलते थे उसको, जो तीसरा बंदा था। तो वो समझ गया कि कुछ तो है। तो उन्होंने क्या किया, उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने बोला चल यार एक काम करते हैं, थोड़ी सी रह गई है, निपटा देते हैं इसको। अब कहते हैं ना भाई कोई बड़ा होना चाहिए साथ में। तो तो उसने यही सोचा कि ये डरे ना, ज्यादा ना डरे। हालांकि समझ तो वो भी गए थे कि क्या चीज हो रही है। वो इसलिए समझे क्योंकि उन पे ना मतलब देवता अवतरित होते थे, उनके घर के जो इष्ट होंगे, तो वो उन पे अवतरित होते, वो कुछ समझ गए कि भाई ऐसा कुछ है। तो उन्होंने उनका ध्यान भटकाने को बोला कि ये काम करते हैं, यहीं बैठते हैं और खत्म कर देते इसको। तो जिसको सीटी की आवाज सुनाई देती ना, उसने तो साफ मना कर दिया, कह रहे भैजी फटाफट मुझे घर ले चलो, मैंने ना कुछ खाना ना कुछ पीना। तो बोला ऐसा कुछ नहीं होता, तू बैठ तो सही। तो वही है कि भाई बनाया उसने, पी लिया उन्होंने। तो जब वो बैठे थे, तो जो तीसरे बंदे थे उन्होंने क्या किया, एक ढक्कन में थोड़ी सी मतलब दारू ली, और ढक्कन में उन्होंने, जहाँ वो चारों बैठे थे, तो एक जगह पे उन्होंने ऐसे रख दी, जमीन पे डाल दी। और उन्होंने बोला ले भाई तेरे नाम की है, अब हमें अपने रास्ते पे जाने दे, और तू अपने रास्ते जा। जब उन्होंने ये बात बोली, तो तीनों के हक्का बक्का हो गए, तीनों के तीनों। भैजी उसके बाद
जो तीसरे बंदे थे वो सबसे पीछे हो गए। वो कह रहे कि अब तुम आगे चलो, कोई बात नहीं, मैं पीछे आ रहा हूँ, डरो मत, कुछ नहीं होता। वो बोले डरो मत, कुछ नहीं होता, मैं हूँ। अब ठीक है जी, उन्होंने चले आगे तो उन्हें ऐसे कुछ हरकत कुछ नहीं हुई। फिर वो थोड़ा आगे चले तो तीसरा गदेरा पे पहुंचे वो। अब भाई हिम्मत होगी कि भाई भैजी है पीछे, तो उनको कुछ हरकत भी नहीं हुई। उसके बाद जब से उन्होंने वो जमीन पे रखी ना वो दारू, तो उनको कुछ नहीं, तो वो तीसरा भी उन्होंने हल्के हल्के पार कर दिया। अब क्या हुआ, चौथा गदेरा आ गया, जो कि सबसे खतरनाक गदेरा है वो। वहां पे ऐसे क्या था उनको दे रहे? वहां पे गदेरे पे ये चीज थी कि दिन में भी है ना, आप आज भी जाओगे तो वहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं। मतलब ढोल नगाड़े शादी की वजह से या सिर्फ सुनाई देते हैं? सुनाई देते हैं, कहते हैं जो चीज वहां पे है, उनकी पूरा परिवार है वो वहाँ पे। हाँ। तो जो भी कहते हैं, अगर वहां गया है ना तो बच नहीं पाया वो। मतलब उस पूरे गांव को ढोल नगाड़े जब वो बजते हैं ना, दिन में भी, दिन में 12 से 3 के बीच बजते हैं, और रात को तो बजते ही हैं वो। मतलब उनकी पूरी जो चीज होती है, उनकी पूरी मंडली आती है, मतलब पूरी बारात आती है उनके वहाँ पे। जिसे वही कहा जाता है भूतों की बारात। अब सही बोल रहे हो आप। वही है, तो उनके मतलब पूरी मतलब दिन में भी मतलब उस गांव में जाओगे ना, तो उस गांव में पहले ही बोल देते हैं। अगर कोई अनजान आदमी भी जाता है ना, तो उसको कोई लेके नहीं जाता वहाँ पे। गांव के तो जाएंगे ही नहीं। हम्म, बाई चांस कहीं घूमने जाते हैं ना आजकल, घूमने कि भाई हम गदेरे में जाएंगे, वो साफ मना कर देते हैं कि भाई उस गदेरे में नहीं जाना है। हाँ। गदेरा भी पार करना था उनको, फिर चौथा गदेरा पार करते उनका घर ज्यादा दूर नहीं था। थक गए हैं वो, बैठ जाते हैं। तो चारों के चारों बैठ गए। अब जो सुंदर नाम का लड़का है जिसने मुझे कहानी बताई है, वो भी बैठा था। ठीक है। तो उसकी नजर गई, जो गदेरा है ना, गदेरे के ऊपर थोड़ी वो चक्की है। चक्की जैसे यहाँ बोलते हैं ना, हमारे पहाड़ों में क्या है, वो पानी से चलती है वो चक्की। वो पवन चक्की कहते पवन हैं। चक्की जैसे कहते हैं, तो पानी से चलती है वो। तो उसने जब चक्की में नजर की, तो वहां जैसे लैंप नहीं होते, हाँ, पहले जो चलती थी लालटेन। लालटेन, तो 3 4 लालटेन जल रही है वहां पे। तो वो देख के मतलब वो घबरा सा गया, वो बोला कि रात के 2 बज रहे हैं और कौन हुआ यहाँ पे। तो उसने अपने बड़े वाले भैजी को बताया कि भैजी वो देखो यार, वहां पे तो दिन में भी आदमी नहीं होते हैं, और इस टाइम उजाला हो रखा है। तो भाई तीनों के तीनों वो तो डर गए, लेकिन जो जो भैजी हैं जिस पे देवता था, तो वो भी भाई वो चौंक गए, बोले कि भाई। तो वो बोले कि एक काम करो, अभी मत जाते हैं, अभी बैठ जाते हैं, अभी वहां ध्यान मत दे। उनको सुंदर को बोला वहां ध्यान मत दे। वो यहाँ तो तो ऐसे ही वो बैठे थे तो बात करते। तो इतने में क्या हुआ कि मतलब ज्यादा नहीं, मतलब 5 मिनट बाद ही वो बैठे ही थे, वो चक्की से आवाज आती है। कोई बुजुर्ग कहता है, अरे यहाँ बैठा हूँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ इधर। और जैसे वो ये बात सुनते हैं ना, तो उनके मतलब पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सोचते हैं कि आवाज मतलब थी कैसे ही। वो घबरा जाते हैं चारों के चारों कि भाई जिस पे देवता था वो भी घबरा जाते भाई, अब क्या हो गई, मतलब ऐसी चीज क्या आ गई है। अब वो बोलते हैं कि मतलब जो 2 3 होते हैं सुंदर से छोटे वाले जो उसके साथ गए, वो कहते हैं भाई आज तो गए हम, कि मतलब आज तो नहीं बचेंगे, आज तो गए। कि मतलब कहते हैं ना भाई, माँ बाप भी कहते हैं भाई रात के टाइम मत आना, बोला मुझे मना किया था शादी मत जा, मैं जिद पे था नहीं, अब बोला कि आज तो गए हम, अब तो नहीं बचेंगे हम। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, कुछ घबरा मत, कुछ नहीं होगा, तुम सब चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत बोलो तुम। तो वो काम करे भाई, यहाँ नहीं रुकते, हम पीछे चलते हैं। वो थोड़ा वापिस चलने लग गए, मतलब वापिस जाके थोड़ा ऐसे, मतलब बड़ा सा पत्थर फंसा हो, तो पत्थर जाके चारों के चारों बैठ गए वो। बोला कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद औरत वहां से आवाज देती है। उसी चक्की के अंदर से? उसी चक्की के अंदर से आवाज आती है। औरत क्या कहती है कि तुम चारों को तब से देख रही हूं मैं, तुम यहीं बैठे हो, यहाँ कब आओगे, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, आना फटाफट आओ, नहीं तो मैं वहां आ जाऊंगी।
और जब वो ये बात बोलते हैं ना, जब उसने भी मुझे कहानी सुनाई वो सुंदर ने, तो मैं भी एकदम भौचक्का हो गया। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मगर ऐसा भी हो सकता है। वो कह रहा भैया मेरे साथ ऐसा। ये सुन के तो मेरे रोंगटे से खड़े हो गए, बट अभी कुर्ता पहना ना फुल बाजू का, इसे दिखाई नहीं दे रहे। मैं खुद चौंक गया। मतलब ऐसा भी, मतलब ऐसा देखो आपको लग रहा होगा ऐसे टीवी फिल्मों में होता है, मतलब कहानियों में होता है। बट मैंने जब उसने बताई ना, तो बोला कि भैया मैं तो मतलब ऐसी हालत हो गई थी, मतलब कि हमारे पैर एक तरह से जम गए, मतलब डर के मारे कि मतलब इतना घबरा गए थे वो। और तब वो बोले कि मतलब जो एक थोड़ी उम्मीद थी ना उनके अंदर कि भाई हम घर जा सकते हैं, वो उम्मीद उनकी खत्म हो गई। क्योंकि देखो रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे कोई औरत वहां से आवाज लगाती है और कहती है तुम चारों को मैं देख रही हूँ, तुम इधर आ नहीं रहे हो, आ रहे हो तो आओ, नहीं तो मैं उधर आ रही हूँ। तो क्या बीती होगी उन पे। कमेंट जरूर करना। जो उनके मतलब बड़े भैया होते हैं जिन पे देवता अवतरित होते हैं, तो वो भी बोले कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं रुकते, थोड़ा ऊपर चलते हैं, मतलब यहाँ से चलो तुम। तो बोला ठीक है भाई जी, हम यहाँ से फटाफट ले जाओ। अब जो उनका जो रास्ता था जो घर जाने का, अब सपोज करो मतलब घूम के इतना जाना था, कम से कम उनको 4-5 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता। अगर गदेरा पार करते तो 1 किलोमीटर घर दूर। अब ऐसी जब घटना उनके साथ हो गई, तो उनको तो लगा कि भाई 4-5 किलोमीटर भी बहुत दूर है हमारे लिए। तो पहाड़ों में तो पता ही है भाई, जंगलों में मोड़ ऐसे होते हैं, जंगलों में जाना है तो वो 4 किलोमीटर भी बहुत दूर पड़ जाता है। तो उन्होंने बोला भाई अब तो यही रास्ता है, जो बड़े भैया थे उनके, उन्होंने बोला अब तो एक ही रास्ता है कि भाई दूसरी जगह जाना पड़ेगा यहाँ से। तो बोला कि उन्होंने खुद मना कर दिया कि यहाँ से तो ना मैं जाऊंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा। फिर वो 4 किलोमीटर वाले से चले। फिर वो उस रास्ते गए 4 किलोमीटर वाले से। लेकिन जब उस रास्ते भी जा रहे थे वो, जब गए, तो जब गए थे तो वहां से क्या हुआ, जब वो जैसे कि थोड़ा ऊपर पहुंचे, पहाड़ों में ऐसा थोड़ा ऊपर पहुंचे तो वहां से नजर आता है। अब वो ऊपर पहुंचे हैं तो वहां से भी फिर आवाज आती है, वो नीचे से आवाज देती है वो औरत। दिखती नहीं है उनको, लेकिन आवाज तो सुनाई देती है। रोशनी उनको फिर भी दिख रही है, जो चक्की है रोशनी जल रही है। तो वहां से, हालांकि उन्होंने नजर नहीं रखी, जो उनके जो बड़े भैया थे उन्होंने बोला उधर नजर मत रखना, अब तुम सीधे सीधे चलो, उधर का मतलब भूल जाओ। लेकिन घबराए तो डरे होते। फिर वहां से आवाज आती है, आज तो गए हम, आज नहीं बचने के हम। तो भाई उन्होंने अपने मतलब मन मन में कह रहे कि भाई अपने देवी देवताओं को याद किया कि परमेश्वर देवी बचा बचा लो, हमको बचा लो। तो कैसे तैसे करके मतलब वो थोड़े आगे चल के, थोड़ा और आगे गए, तो वहां से चक्की दिखना बंद हो गई। तो जो उनके बड़े भैया थे उन्होंने बोला अब चक्की, घबराओ मत, बैठ जाओ। और जो सुंदर था, तो सुंदर की मतलब सांस से ऐसे हो गई थी कि बस मेरे प्राण जाने वाले। ऐसे करके मतलब थोड़ी देर वहां बैठे, फिर आगे गए। अब जैसे चलते थे, जब उन्होंने अपनी छत देखी ना, तब उनको थोड़ी ये हो गया कि अब बस, अब हम घर पहुंचने वाले हैं। तीनों को तो यही लगा। ये जो उनके बड़े भैया थे जिन पे देवता आते हैं, तो वो भी थे, वो उनके पीछे ही चल रहे थे। तो वो गए, वो छन में जाके बैठ गए। तो उन्होंने ही बोला कि एकदम घर नहीं जाते, एक काम करते, छन में थोड़ी देर बैठ जाओ। तो वो तीसरा बोला नहीं नहीं भाई जी, मैं तो घर जा रहा हूँ घर। वो कह रहा घर मत जा, अभी मेरी बात मान जा, चारों साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। उनके वो सुंदर बताता है कि भैजी को पता नहीं दिमाग में क्या बात आई ऐसी, उन्होंने बोला अंदर बैठ जाओ और कुछ मत बोलना। ज्यादा नहीं, बल्कि जैसे अंदर वो छन में आए थे, उनको मतलब 4-5 मिनट हुए होगी। तो मतलब बाहर ऐसे चलने की आवाज आई जैसे कि पत्थर गिर रहे हो, मतलब भारी, जैसे कहते हैं ना भारी वजन, जैसे दम 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 ऐसे। भाई वो सब चौके, वो छन थी ना उनकी, वो छन के चारों तरफ ही घूम रही है आवाज, तम तम तम। वो डर, अब वो घबरा गए कि बोला कि भाजी आज तो गए हम, जो भी है मतलब वो यहीं तक आ गया। अब क्या हुआ, उसके भाजी कुछ नहीं बोल रहे, वो चुप है एकदम, मतलब उसने ऐसी अजीब गरीब आवाज निकाली हुआ है। तो फिर क्या हुआ, जो उनके, अब सुंदर था, उनके घर के बगल में भैया के रिश्तेदार का घर था, तो उन पे भी देवता अवतरित होते हैं, उन पे होते हैं भैरव।
ठीक है, उधर से वो भगते आए और उस रूप में आ गए, मतलब देवता होते हो गए इन पे। अब ये दोनों के दोनों, मतलब ये तो ऐसे गए बाहर और वो भी उधर आ गए, दोनों दोनों फिर इकट्ठा हो गए। तब इन्होंने बोला है कि तो कौन है, कहाँ से आया है। देवता देखो, देवता परमेश्वर देवता तो सब देख लेते हैं कि भी क्या चीज है क्या नहीं है। अब वो पता क्या कहता है कि मैं इनके साथ आया हूँ, ये लाए मुझे, अब मैं तो किसी न किसी को लेके जाऊंगा या फिर मैं इसी गांव में ही रहूंगा। जो गांव के लोग थे वो समझ गए कि अब इन्हें बाबा वगैरह चाहिए, तो कोयले चाहिए होते हैं उन्हें, उनकी भभूत है, मतलब वो अंगारी। अंगारे। तो लोगों ने फिर रात को लकड़ियां वगैरह जलाई, जलती हुई वो अंगारे उन्होंने ऐसे कहते हैं हाथ में लिए थे ऐसे। अब उसने बोला भाई मैं तो इस गांव में रहूंगा, मैं तो किसी ने इनको लेके जाऊं किसी को। को पता कोई भैरव बाबा कम नहीं है, मतलब इतनी मतलब रौद्र रूप है भैरव जी का। तो उन्होंने बोला तू मेरी सीमा में आ कैसे गया। उन्होंने बोला जब तुझे स्थान दे रखा है तो तू, तेरी हिम्मत कैसे होगी कि जो तू मेरी सीमा में आ गया। तीनों वो अंदर ही थे, वो सुन रहे थे, वो उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई जो बाहर चले जाएंगे। वो कहते हैं कि वो नहीं मान रहा था, बोला कि भाई कुछ न, मतलब बोले तो उनको बाबा ने बोला कि भाई कोई बात नहीं ऐसे है। तो उनको मतलब करेगा भोग तो देना था भाई उसको, दिया। तब उसको खिचड़ी देके तब वो माना है, तब वो गया है। तब उसके बावजूद जिन पे देवता और थे दोनों पे, तो उन्होंने फिर दोबारा केर बांधी है, गांव की पूरी केर बांधी उन्होंने। और जो तीनों अंदर छन में थे फिर उनके पास गए, देवता नाचते नाचते गए हैं उन पे, मतलब उन्होंने अपने बबूत लगाई उन सब पे, तीनों पे। देवता नाच रहे थे। उसके बाद जब केर वगैरह सब हो गई, तब उसके बाद देवता धीरे धीरे शांत हो गए, मतलब देखो धीरे धीरे शांत हुए फिर। तो उसके बाद हाथ उठ जोड़े सबने कि भाई परमेश्वर आपका मतलब बचा लिए हो। तो तब से कहते हैं कि मतलब सुंदर जब घर में गया तो सुंदर कहता है कि 2-3 दिन मतलब बुखार उसका गया ही नहीं। देवता जैसे कहते हैं ना भाई टीका उका लगाना है वो करना, उसको दिखाया तब जाकर वो थोड़ा ठीक हो गया। तो तब से कहते हैं कि उस गांव में मतलब जिसको पता होगा, देखो जी कर लिया कि भाई रात को हमने जिसके घर जाना तो वहीं रुकना है, रात को अगर जाना भी है सुबह टाइम से गए तो शाम को अपने घर आना है। तो इसीलिए भाई यही मेन रीजन है कि उत्तराखंड में रात के टाइम शादी बहुत कम होती है, क्योंकि आने जाने की दिक्कत। और इस टाइम तो वहाँ पे ज़्यादातर है बाघ का खतरा, तो इसीलिए उत्तराखंड में लोग दिन की शादी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यही रीज़न है। और हम शहर के लोग सोचते हैं कि भाई यार गांव जा रहे हैं, गांव में भी दिन में शादी हो रही है। तो भाई रीज़न मेन यही है, पहले रात का डर खतरा था, अब बाघ का खतरा है, तो इसीलिए दिन में शादी रखते हैं ज़्यादातर। तो दिन की शादी भी इंजॉय करो। आजकल तो आप लोग शहर की शादी भी इंजॉय करते हो दिन में। बाकी कमेंट करना। तो अब सुंदर कैसा है, ठीक है अब? नहीं अब तो बिल्कुल ठीक है जी। तो ऐसे मतलब उससे बात हुई थी मेरी, तो ऐसे बैठे में कि भाई कुछ कहानी हो कुछ ऐसा। तो उसने ऐसे बोला भाई ये कहानी मैं दूसरे क्या सुनाऊं, जो मुझ पे बीते मैं वही सुना देता हूँ आपको। तो भाई देखो अभी तक इतनी कहानियां आ गई है, तो अगर आप लोगों के साथ बस बाबा से दुआएं कि ऐसी कुछ घटनाएं ना हो। अगर आपके पास भी कोई हसीन इस टाइप की कैसी भी कहानी हो और आप लोग चाहते हो आपकी कहानी को भी हम फैमिली को हम सुनाएं, तो प्लीज़ अपनी कहानी हमें लिख भेजिए। और मेरी मेल आईडी ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। की जवान हमारा कैमरा, तो और कहानी होगी आपकी। चलिए फिर। हाँ, कि हम तो यही कहते हैं कि भाई आप शादियों में जाओ। सबसे मैंने सुंदर की कहानी सुनी है ना, मतलब जो उसके साथ घटित है घटना, अब तो फिर मैं और चौकन्ना हो गया हूँ। जो लोग सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ पहाड़ों में है, गांव देहात साइड में है, तो भाई देखो गांव देहात साइड में भी हवा चलती है और शहरों में भी हवा चलती है। और ऐसा ना हो क्या पता पहाड़ों की हवा यहाँ पर आ जाए। तो जो चीज़ जहाँ है जैसा है उसे वैसे रहने दीजिए। उनके साथ
खेलने की कोशिश ना करें। अगर वो आपके साथ खेलने लग गए तो फिर आप कभी ज़िंदगी में खेल नहीं पाएँगे। तब तक के लिए अंकुर जी साहब लेते हैं हम विदा। तो अंकुर जी धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई ये कहानी पसंद आए अंकुश भाई की तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे हम इसी चैनल पे द माइंड मिरर, कहानियाँ जो सोचने पे मजबूर करते।